देख रहे हैं SIP विथ वंश यार। मेरे व्हाट्सएप पे और वीडियो के कमेंट पे भी बहुत सारे मेरे भाइयों लोगों का, मेरे व्यूवर का कमेंट आया था कि सर लमसम करना है, कब करें, कैसे करें, ये जानकारी नहीं है। तो आज हम लमसम के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे कि लमसम कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसका रिस्क कैसे हमको देखना चाहिए। एक बड़ा मोटा पैसा हम लोग लमसम करते हैं, पैसा कुछ भी हो, 10,000 ही हो, 5,000 ही हो या 5 लाख ही हो, जितना जिसका कैपेसिटी रहता है उसके लिए वो बड़ा पैसा ही होता है। तो लमसम करने का मतलब एक बड़ा पैसा, एक मुश्त ज़्यादा पैसा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन सही तरीका नहीं मालूम होता है कि लमसम कब करें, कैसे करें, किस तरीक़ा से करें कि हमारा पैसा जोखिम कम हो, यानी रिस्क कम हो। तो वो आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए, लेकिन टाइमिंग उनको समझ में नहीं आता है कि हम कब लमसम करें। आज उसी पे वीडियो है। मैं किसी का टाइम खिलाफ नहीं करना चाहता, टाइम का वैल्यू बहुत होता है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो समझते हैं कि लमसम कब करना चाहिए और किस तरीक़ा से करना चाहिए। वीडियो मेरा यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, सही लगे, जानकारी आप लोगों को यदि सही लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि लमसम कब करना चाहिए और किस तरीक़ा से लमसम करना चाहिए। छोटी रकम निवेश करने का सोच रहे हैं, यानी लमसम करने के लिए सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा सा ये जान लेना ज़रूरी है, जल्दीबाजी नहीं करना है। कोई भी काम करते वक्त जल्दीबाजी नहीं करना है। आपका पैसा गलत जगह तो नहीं निवेश हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे लमसम निवेश से पहले ध्यान देने वाली 8 बेहद ज़रूरी बातें जो आपको लाखों रुपए बचा सकती हैं। तो देखिए, आज हम उसी पे लमसम पे बात करेंगे। 8 में से पहले ये जान लीजिए, और वीडियो के अंत में ये भी हम बताएंगे आपको कि यदि लमसम ही करना चाहते हैं, मार्केट आपको नहीं समझ में आता है, टाइमिंग नहीं समझ में आता है, तो मार्केट का टाइमिंग नहीं समझ में आता, फिर भी आप लमसम चाहें तो कर सकते हैं। किस तरीक़ा से वो लास्ट में हम बताएंगे। पहला नंबर है, 8 में से पहला है बाज़ार की स्थिति को समझना, यानी मार्केट टाइमिंग। तो बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है मार्केट देखने के लिए कि मार्केट, कोई भाई नौकरी कर रहा है और मार्केट जो है कि 9:30 से मान के चलिए और 3:30 बजे तक चलता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन टाइमिंग देखने के लिए सबसे बड़ी बात एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, जो BSE सेंसेक्स होता है, BSE सेंसेक्स या निफ्टी 50 को आप ध्यान दीजिए, सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, स्कैनर पे सर्च कीजिए, जहाँ भी सर्च कीजिए, आप उसमें आपको जब दिखे कि मार्केट 5-10% डाउन हो गया है, उस समय आप बस उसी को देखिए। और निफ्टी 50 देखिए, बैंक निफ्टी देखिए, जो भी देखिए मार्केट गिर रहा है उस समय आप, मतलब 10% करेक्शन हुआ है तो उस समय आप इन्वेस्टमेंट, वो गिरेगा, कितना गिरेगा वो आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, कोई बोल रहा है कि कब कितना गिरेगा उसको भी नहीं पता है, बस आपको एक लुभावना बात दे रहा है, बस वही है। तो लमसम का मतलब है पूरा पैसा एक साथ लगाना। ऐसे में अगर आपको मार्केट की पीक पर निवेश करते हैं तो गिरावट में बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कोशिश करें करेक्शन या गिरावट के समय ही, जैसे कि हम बता चुके हैं कि करेक्शन और गिरावट के समय ही आप इन्वेस्टमेंट करें। और ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है, बस आपको एजुकेशन पर्पज़ से देखना है। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मार्केट की गिरावट को, चाल को समझे। वो जब उस समय थोड़ा टाइमिंग करेगा, लेकिन वो टाइमिंग कब आएगा, 6 महीना बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, यही नहीं समझ में आता है, इसलिए वो रखे रखे पैसा कहीं और चला जाता है। तो देखिए, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम लमसम कर दें, पैसा आ गया कहीं से तो सोचते हैं कि लमसम कर दें, एक जगह इकट्ठा रहेगा पैसा, लेकिन उस समय मार्केट तो टॉप पे रहेगा तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, इसको ध्यान देके करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो मार्केट की चाल को जब समझता है, और नहीं भी समझता है तो उसका भी एक तरीका है। आप चाहे तो जब मर्जी तब लमसम ही मान के चलिए कि वो हो जाता है। चलिए, आपका निवेश का लक्ष्य यानी इन्वेस्टमेंट गोल होना चाहिए ज़रूर कि आपका क्या गोल है। क्या आप रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहे हैं या बच्चे की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं? आपका निवेश लक्ष्य यह तय करता है कि आपको किस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहिए। लक्ष्य क्लियर होगा तो रास्ता भी आसान होता है, क्लियर होता है। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि लक्ष्य इसलिए होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपका घर लेना है या बच्चे की पढ़ाई है, अभी बच्चा छोटा है तो आप यही सोच रहे हैं, या बच्ची का शादी है 15 साल 20 साल बाद, तो आप उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जोखिम लेने की क्षमता को समझें। अगर आप ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं तो इक्विटी फंड में आपके लिए बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि सेफ जोन में रहना तो डेट फंड या हाइब्रिड फंड बेहतर होगा आपके लिए। और ख़ुद को जानिए, फिर निवेश कीजिए कि आप जोखिम कितना लेना चाहते हैं। यदि आप मान लीजिए आपके पास उतना ही पैसा है और आप किसी इक्विटी में डाल दिए, आपका पैसा यदि मार्केट गिरा तो डाउन हो गया तो आप सहन नहीं कर पाएंगे। चलिए, इंटरेस्ट में से गया तो कोई बात नहीं होता है, लेकिन आपके मूलधन में से जब पैसा जाता है वही तकलीफ़ होती है। इसीलिए जो है कि अधिकतर
जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो डेट फंड या हाइब्रिड फंड में उनके लिए है। और जो रिस्क लेना चाहते हैं वो इक्विटी में जा सकते हैं। एक सुझाव के तरह से है, एजुकेशन के तरफ से है, एक एजुकेशन पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, चौथा है फंड का परफॉर्मेंस देखना चाहिए। फंड का इतिहास क्या है ये देखना बहुत ज़रूरी है। 5 से 10 साल का प्रदर्शन देखें, क्या फंड में गिरावट में अच्छा संभाल के रखा है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग, बहुत बार हमारे जो व्यूअर जो भाई लोग हैं, बहुत सारे नए नए फंड आते हैं, ये नहीं देखते हैं कि बहुत उसमें कम है, 10 रुपया 12 रुपया का एक यूनिट मिल रहा है, अब वो लमसम कर देते हैं। मान लीजिए 1 लाख कर दिए तो उनको बहुत सारा यूनिट मिल गया, 50,000 कर दिए तो बहुत सारा यूनिट, उसमें वो खुश हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं, तो यूनिट पे नहीं भागना चाहिए सबसे बड़ी बात। और उसका फंड मैनेजर कैसा हो वो भी देखना चाहिए, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है वो भी देखना चाहिए, और कम से कम 10 से 15 साल उसका पास्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए नए फंड में जब आप पैसा लगा रहे हैं तो नए फंड में न जाएं तो ठीक है। आपको पुराना फंड, जैसे 10 साल 15 साल 5 साल पुराना फंड है, उस फंड में आपको लमसम करना चाहिए। फंड भरोसेमंद होना चाहिए। 5वां है डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी होता है। कभी भी सारा पैसा एक ही फंड में न लगाएं, इक्विटी में लगाएं, डेट में लगाएं, हाइब्रिड में लगाएं। संतुलन ये बना के रखता है, ये संतुलन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप मान लीजिए सपोज डेट 5 लाख रुपया आप लमसम कर रहे हैं, तो 5 लाख एक ही में मतलब लमसम कीजिए, मतलब इक्विटी में ही 5 लाख रुपया मत कीजिए, या डेट में भी मत कीजिए। डेट में करेंगे तो बहुत कम आपको मिलेगा। हाइब्रिड में ही मत कीजिए इतना पूरा पैसा, आपको डाइवर्सिफाई कर देना है। मान लीजिए इक्विटी में आप 2 लाख रुपया लगा दीजिए, डेट में आप 1.5 लाख लगा दीजिए, हाइब्रिड में आप 1.5 लाख लगा दीजिए, तो ये आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इक्विटी में भी आपका पैसा रहेगा, डेट में भी रहेगा, हाइब्रिड में भी रहेगा। ये संतुलन बना के रखता है कि आपका मार्केट भी गिरेगा तो आपको कुछ प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये सब संतुलन बना के रखना चाहिए। एक ही टोकरी में सारा अंडा रखना रिक्सी होता है। एक ही टोकरी में सारा अंडा रख दिए, कहीं कुछ हुआ, कैसे भी हुआ, वो सारा अंडा एक ही साथ फूट जाएगा। इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, टैक्स के भी बारे में समझते हैं कि टैक्स ये भी जानना ज़रूरी होता है। इक्विटी में 1 साल से पहले निकासी पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और 1,25,000 से ज़्यादा के रिटर्न के आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स कब लगता है। टैक्स के बारे में बहुत सारे हमारे वीडियो हैं। इमरजेंसी फंड ये बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा कुछ पैसा लिक्विड या सेविंग में रखें, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर निवेश तोड़ना न पड़े। और फाइनेंशियल फ्रीडम तभी आती है जब तैयारी पूरी होती है। कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास उतना ही पैसा है, जो भी पैसा है आपके पास, एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपये हैं, आप 5 लाख रुपये एक ही बार डाल दिए, फिर आपके पास पैसा कहीं से आने का स्थिति नहीं है या नहीं आ पा रहा है, फिर आपको कोई काम लग गया, अगर मार्केट गिरा रहेगा उस समय, तो आपका मान लीजिए आपका पैसा अगर 5 लाख रुपये उधारे के तौर पे डाले हैं और वो 4 लाख रुपये बचा है, वो भी पैसा आप जब काम लगेगा तो भाई काम के आगे वो पैसा दिख रहा है, तो वो पैसा आप निकालेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। इसलिए आप पहले इमरजेंसी फंड रख लेना चाहिए। कम से कम 6 महीना का इमरजेंसी फंड आपको रख लेना चाहिए कि मार्केट गिरे उतरे तो आपको असर न पड़े, वो पैसा न निकालें। निवेश करके भूलना नहीं है, हर 6 महीने या साल भर में एक बार रिव्यू जरूर करें। मॉनिटरिंग से यही मिलेगा मैक्सिमम रिटर्न, आपको समझ में आएगा कि वो कितना रिटर्न दिया है, 6 महीना 1 साल में कितना दिया है। तो हमारे पास भी बहुत सारे लोगों का आता है, कमेंट भी आता है, रिव्यू भी मैं कर देता हूँ, लेकिन जो पास्ट दिया हुआ है उसी से मैं रिव्यू कर देता हूँ। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो मैं रिव्यू करता हूँ। यदि हमारा वीडियो आप देखते होंगे तो मैं रिव्यू जरूर करता हूँ। अब बोनस टिप्स के लिए हम बताते हैं आपको। शुरू में हम बताएंगे कि अगर आप मार्केट को नहीं देख पा रहे हैं कि कब लमसम करें, कैसे करें, तो उसका बोनस टिप हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको लमसम के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट का टाइमिंग समझ नहीं आ रही है तो STP यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान इस्तेमाल करें। इसमें आपका अपना लमसम पैसा पहले एक लिक्विड फंड में डालें और फिर वहां से धीरे धीरे SIP की तरह इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिस्क का एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि STP का मतलब क्या होता है। मान लीजिए समझ नहीं है मार्केट का, तो यदि आप SBI बैंक का ही अगर हाइब्रिड फंड आप ले लिए हैं, SBI बैंक का हाइब्रिड ही फंड लिए हैं, फिर इसके बाद इसमें आप 5 लाख रुपया लमसम कर दिए और ये 5 लाख लमसम आप
धीरे धीरे करके इसको एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप जो है हमारा 10,000 रुपये महीना SIP में भेजते रहो, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो ये 5 लाख की है और 10,000 5,000 जो भी आपको समझ में हो वो भेजते रहो। और ये पैसा मान के चलिए मार्केट में तो ये भी जाता है, ये भी थोड़ा उतार चढ़ाव इसका भी होता है। 8 या 12 से जो भी परसेंटेज ये देता रहेगा उस पैसे से ये आपका 5 लाख रुपये का बढ़ता भी रहेगा। और ये पैसा ट्रांसफ़र होके मान के चलिए SBI स्मॉल कैप में आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं। ये मैं कहना मतलब ये है कि आप हाइब्रिड में डालें, SBI हाइब्रिड में डालें, और अब इससे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं SBI स्मॉल में, तो आपका धीरे धीरे पैसा इक्विटी में भी चला जाएगा, मतलब स्मॉल कैप में चला जाएगा। और आपको ये ब्याज भी जो पैसा रहेगा उसका आपका इंटरेस्ट भी देता रहेगा, 8 12 7 उस हिसाब से देगा जो मार्केट का उस समय रहेगा समय, तो उस हिसाब से बढ़ता भी रहेगा। ये 10,000 5,000 जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप इतना हमारा भेजिए, 15,000 भेजिए, 20,000 भेजिए, जब तक आपका ये पैसा खत्म न हो जाए 5 लाख रुपया, और जो आपका ब्याज बढ़ते बढ़ते जो बढ़ भी रहा है वो भी इस तरीका से आपका चला जाएगा। यानी अब इस तरीका से STP के तरीका से आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं होगी। आप 2 साल में कीजिए इसको या 1 साल में इसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, जितना पैसा उसका उस हिसाब से, मान लीजिए आप 5 लाख डालें तो 20,000 पर महीना उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 20,000 पर महीना हमारा इक्विटी में जाना चाहिए। तो आपका पैसा जो परसेंटेज जो पैसा रहेगा आपका बढ़ता भी रहेगा और इक्विटी में वो जाता भी रहेगा, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, जो भी फंड लें उसमें जाता रहेगा। तो इस तरीका से आपका पैसा जब तक ये 5 लाख रुपये आपका पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये पैसा आपका जाता रहेगा इसमें। तो इस तरीका से आप लमसम जैसा ही ये भी मान के चलिए कि ये सेम, इसको मार्केट को आप देखना नहीं है। मार्केट मान लीजिए आप इस तरीका से मार्केट चल रहा है, आप इस तरीका से चलता है, आप यहाँ 5 लाख रुपए डाले तो 20,000 रुपये का आप इसको दिए, बोले कि 20,000 रुपये भाई हमारा काटते रहो, हम जो है कि कुछ नहीं जानते, हमारा 20,000 काटते रहो, हमारा 5 लाख जब तक खत्म ना हो और ये ब्याज दे रहा हो वो भी खत्म ना हो तब तक हमारा काटते रहो। तो ये आप हर जगह 20,000 लेते जा रहे हैं, हर जगह 20,000 मतलब 1 महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना 10 महीना ऐसे करते करते जब तक आपका पैसा खत्म नहीं हो जाए तब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भैया हमारा पैसा काटते रहो। तो लॉन्ग सम तरीका से वो भी जाके इसमें मार्केट को आपको देखना नहीं पड़ता है। जैसे SIP करते हैं उसी तरीका से ये रिस्क भी आपका कम हो जाता है और आपका एक डिसिप्लिन तरीका से आपका पैसा उसमें जाता रहता है। तो इसी तरह से आप लमसम मान के चलिए, ये भी लमसम ही तरीका से आप कर सकते हैं। और एक वो लोग भी कर सकते हैं जो एक बार एक मुश्त मार्केट में पैसा डालने से जो लोग डरते हैं, वो लोग भी इस तरीका से लमसम कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही बार डालते हैं। मान लीजिए 5 लाख डाल दिए और मार्केट गिर गया, अब वो ये देख नहीं पाएंगे कि अगर हमारा पैसा 4.5 लाख रुपया बचा, 4 लाख रुपया बचा, मूलधन में से भी पैसा गायब हो गया, तो ये देखने के लिए सबके पास पेशेंस नहीं रहता है भाई। सही बात है, हम लोग तो देखते हैं, देखने के लिए पेशेंस नहीं रहता है कि भाई हम 5 लाख डाले 4.5 लाख बचा, 4 लाख बचा, ये तो देने के बजाय हमारा ही पैसा लेके खत्म हो गया। लेकिन यही सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ लोग रुकते नहीं हैं, इसीलिए यही लोग बोलते हैं कि मार्केट बेकार है, पैसा मेरा डूब गया, ये हो गया वो हो गया। पहले इसमें आइए तो वो पहले इमरजेंसी फंड जो हमने बोला है कि इमरजेंसी फंड जरूर आप लेके आइए, रख के तभी काम कीजिए, उतना ही कीजिए। अगर 5 लाख रुपया आप लमसम करने वाले हैं या कुछ भी करने वाले हैं, 1 लाख रुपया करने वाले हैं, तो बल्कि आप 50,000 ही करिए, 50,000 इमरजेंसी फंड के लिए रखें, क्योंकि मार्केट को आप नहीं टाइम कर पाएंगे। मार्केट को आपका जब जरूरत रहेगा तो आपको पैसा देगा ही नहीं, आपके बिना जरूरत के पैसा देगा। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना है। और गोल के लिए, जब शुरू में मैं बोला कि गोल ध्यान रखना है, तो गोल क्या चीज किस लिए रखना है कि आप उस गोल के लिए रखें, न कि आज देख रहे हैं कि आज डाले 5 लाख रुपए, आज ही हमारा जो 4.5 लाख बचा, तो आज के लिए तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, आप 10 साल 15 साल आगे के लिए आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो आज क्यों आप देख रहे हैं कि 4.5 लाख 4 लाख हमारा बचा है? नहीं देखना चाहिए ना, आज क्यों देखना है? उस समय देखिए, उस समय देखेंगे तो कुछ और मजा मिलेगा उसका। मान लीजिए अगर 5 लाख डाल दिए और 15 साल छोड़ दिए, आप सोचिए, कैलकुलेट कीजिएगा 12% से कितना होता है, कैलकुलेट कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस तरीका से लोग डर जाते हैं, मार्केट गिरता है तो लोग भागना चालू कर देते हैं, निकलना चालू कर देते हैं, यही ऐसे ही आदमी निकलना चालू कर देते हैं, और मार्केट बढ़ता है तो लोग लेना चालू कर देते हैं। तो यही इसमें उल्टा होता है, सेम वही सोने वाली, सोना घटता है तो लोग लेना चालू कर देते हैं, सोना घटता है, उल्टा होता है उसमें। और सोना बढ़ता है तो लोग सोना लेते ही नहीं, और घटता है तो लेना चालू कर देते हैं। और उसी तरह से SIP में या लमसम में मार्केट जब बढ़ता है तब लेना चालू करते हैं, SIP करना चालू करते हैं, लमसम करना चालू करते हैं, और मार्केट घटता है तो डर के भागना चालू कर देते हैं। तो बोलते हैं मार्केट जो है हमारा पैसा खा गया, हमारा पैसा डूब गया, हम बर्बाद हो गए। तो इसके भरोसे नहीं रहना है। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, सही लगा हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।